जय श्री राम। तो फाइनली हम लोग भी अपने रामलला जी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, हम अयोध्या जा रहे हैं। रामलला जी ने हम लोग को भी बुला लिया उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था। तो हम सुबह से ही तैयार होके बैठे थे, बहुत सारी एक्साइटमेंट में कि हाँ हमें जाना है, हमें जाना है। तो हम करीबन 11 बजे के आसपास निकले थे। हर चीज़ एक अलग सा ही लग रहा था, मतलब सारी सड़कें सब कुछ एक मतलब लग रहा था कि हम अलग ही जगह पर हैं। एक्साइटमेंट का वो लेवल अलग ही था। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो हमें जाना कैसे है, तो हम लोग वहाँ रुकने के लिए तो गए नहीं थे, जस्ट फॉर सम आवर, हम लोग कुछ घंटे के लिए गए थे। तो हमने नहाने के बाद पहनने के लिए कपड़े रख लिए थे और जो पहना था बस यही, ज़्यादा सामान नहीं लिया था। और हाँ, खाने पीने का भी अगर आपको कुछ लेना हो हल्का फुल्का सा तो आप ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है, आप पहली बार दर्शन करने जा रहे हो तो प्लीज़ बुकिंग करके जाइएगा, क्योंकि बुकिंग का अलग ही आगे बताती हूँ मैं। तो हम लोग अयोध्या से पहले पड़ने वाले टोल गेट तक पहुँच चुके थे। अब आगे की सड़कें मैं नहीं बता सकती, मतलब बता रही हूँ, सड़कों पर भी राम राम जय श्री राम था। ऐसा लगता था कि मानो सड़कें भी प्रभु के जयकारे कर रही हैं। ये सब चीज़ें 2 महीने पहले प्राण प्रतिष्ठा के टाइम हमने मतलब कि फ़ोन वगैरह में ही देखा था, पर आज जब हम ऐसे लाइव देख रहे थे वो अलग था। टीवी का अलग था, फ़ोन का अलग था, रील्स का अलग था, पर जो हमारे सामने है वो साक्षात प्रभु की अनुकंपा है। मुझे नहीं पता है मैं क्या कहूँ, पर जो वाइब आपको मिलती है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। फाइनली हम अयोध्या एंटर कर चुके थे, मतलब कि मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं इसे, इस जगह को, पर ठीक है, हम अयोध्या एंटर कर चुके हैं। और ये देख लीजिए आप लोग, एक एक चीज़ें, मतलब कि प्रभु की नगरी में हर एक चीज़ इतने अच्छे से सजाई गई है कि हाँ, मतलब वो हनुमान जी की मूर्ति थी। ये सबरी भंडारा वाली जगह है जहाँ पर वो श्री राम जी की मूर्ति लगी है। यहाँ पे सबरी भंडारा होता है। बहुत ज़्यादा, यहीं से ही बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मतलब हम थोड़ा सा डर चुके थे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। फाइनली हम सूर्य स्तंभ के पास, या फिर हम उसे बाईपास कहें, हम वहाँ पहुँच चुके थे। इन रियलिटी वो देखने के बाद मेरा जो रिएक्शन था, आप क्या ही कहते, पर मैं वो आपको सुना नहीं सकती हूँ। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसी हो गई थी, ओ भैया आगे देखो, मतलब ऐसा मेरा मुँह था। नहीं दिखा सकती मैं, सॉरी। हमने बाईपास से पहले, मतलब कि ये सूर्य स्तंभ वाली जगह से पहले ही अपनी गाड़ी को पार्किंग कर दी थी। मतलब कि हम गाड़ी से अंदर नहीं गए थे, यहीं पे हमने गाड़ी जो है पार्क कर दी थी। फिर हम अपनी गाड़ी को पार्क करके ऐसे ही आगे पीछे घूमते हैं, मतलब ऐसे ही मज़े करने के लिए। और यहाँ पे मैं फालतू की नौटंकी कर रही थी, हाथ दिखा दिखा करके। नॉट टेक इट सीरियसली। वो देखो सामने से ट्रेन जा रही है और यहाँ मैं अपनी वीडियो बनाती हुई टर टर टन टन। और ये हमारा प्यारा सूर्य स्तंभ, मतलब उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सच में हम लोग मतलब कि राम जी के दरबार में जा रहे हैं उनसे मिलने। और हम लोग वो जो सत्युग वाले जनता थी ना, हम लोग वही हैं और हम लोग अपने राम जी से मिलने जा रहे हैं। सेम टू सेम ऐसी ही फीलिंग आ रही थी।
इसे देखिए ज़रा, आप सोचिए मतलब मेरा क्या ही रिएक्शन रहा होगा, क्या ही वाइब रही होगी, क्या ही था वो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और ना उस मतलब एक्सपीरियंस को मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। पता है हम लोग उस वाली रिक्शे पर मतलब ई रिक्शा पर बैठे थे जिस पर वो आलिया भट्ट लोग बैठे थे मतलब सेम टू सेम वैसी ही थी ई रिक्शा। ये जगह आप लोगों ने ऑनलाइन बहुत देखी होगी, मतलब ऑनलाइन मतलब रील्स वगैरह पे ये बहुत फेमस है और सच में बहुत अच्छा लगता है। कलरफुल सा एंट्री टू क्या ही कहूँ मैं, आपको पता है पूरे रास्ते मतलब कि वो देखिए वॉल जैसा बना था, उस पे रामायण का पूरा सा सीन बना था, एक के बाद एक सीन, एक के बाद एक सीन, मतलब पूरे रास्ते रामायण ही चल रही थी, ये समझ लीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर सब कुछ। ये अंकल जो हैं ये बहुत अच्छे थे, मतलब सभी अच्छे होंगे, राम जी की नगरी के हैं तो सभी अच्छे होंगे। तो ये हमें रास्ते भर में बताते लेकर आ रहे थे कि पहले से यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सब बदल सा गया, मतलब वो कह रहे थे कि एकदम ऐसा लगता है कि हाँ हम स्वर्ग में ही हैं, अपने प्रभु के पास ही हैं। बहुत अच्छे थे वो अंकल। छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी फाइनली हम पहुँच जाते हैं लता मंगेशकर चौक, और यहाँ पर ही मतलब कि हाँ इसे लता मंगेशकर चौक ही कहते हैं शायद। पता है सब कुछ इतना अच्छा सा फील हो रहा था, इतना अच्छा सा हर एक चीज़, मतलब सब अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था नहीं हम स्वर्ग में हैं, हम सच में ही भगवान की नगरी में हैं। फिर भैया हमें बताते हैं कि यहाँ पे 3-4 घाट हैं, बड़ा वाला घाट, पुराना घाट, नया घाट। तो हम उनसे कहते हैं जो सबसे सही हो हमारे लिए आप हमें वहाँ ले चलिए। तो वो हमें राम की पैड़ी पर ले जाते हैं। वो देखिए मतलब कि इसका नाम राम की पैड़ी है, पर मतलब पहले मुझे पता नहीं था तो मैं इसे पक्का वाला घाट बोल रही थी। मतलब बहुत सेफ़ है, आप इसमें जा सकते हो, पानी मतलब ज़्यादा गहरा भी नहीं है और सफिशिएंट है नहाने या स्नान जो भी है वो करने के लिए। बाईपास से यहाँ तक का किराया सिर्फ 10 रुपये है, जो कि मुझे ठीक ही लगा। और हम 6 या 7 लोग थे तो हमने 60 या 70 रुपये अंकल को दिए थे यहाँ तक के लाने के लिए। फिर हम देखते देखते जाते हैं, मतलब हाँ देखेंगे, नज़ारा था मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो हम देखते हुए जाते हैं सब कुछ, और ये भी देखते हैं कि हमें कहाँ स्नान करना है। पर हाँ आपको बंदर को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत है। अपना सामान जो है उसको सेफ रखिए वरना उठा ले जाएंगे बंदर। राम जी हो वहाँ हनुमान जी नहीं हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए अपने सामान का ध्यान आप खुद रखिए। वो जो छोटे से डिब्बे टाइप है ना कपड़े चेंज करने के लिए, तो आप नहाइए और उसके अंदर कपड़े बदलिए। हाँ ऐसा भी होता है कि कभी कभी लाइन लगानी पड़ती है। हम भी जब नहा के निकले तो 2-3 लोग के बाद हमने लाइन लगाई, तब हमें जाने का मौका मिला।
यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, पर पता है मतलब मैं सोच रही थी कि कहाँ है राम मंदिर, मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ है कहाँ है, ना आवाज़ आ रही है, मतलब मैं यही सोच रही थी। पर हमारे ख़्यालों से भी परे हर चीज़ होती है, तो वो भी वही था। ये जो है मतलब मुझे लगता है ये यहाँ की लोकल गली है, जैसे हमारे यहाँ होती है ना, वैसे यहाँ पे नॉर्मल पीपल्स रहते हैं, मतलब अयोध्या वासी लोग रहते हैं, उनके घर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। फिर हम चले जाते हैं मतलब नहाने के बाद हम चले जाते हैं सरयू मैया की आरती के लिए। वो जो उस साइड देखिए दिख नहीं रहा है, पर उसी साइड से पानी निकाला गया है, 3 या पता नहीं कितने चैम्बर्स हैं उसी में से, मतलब कि सरयू नदी जी को इससे कनेक्ट किया गया है राम की पैड़ी से। यहाँ तक तो मेरा रिएक्शन नॉर्मल सा था, पर मुझे क्या पता था कि मैं आगे चल के कुछ अलग ही चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये सनसेट देखिए, इसे देखते ही मतलब क्या ही फीलिंग थी, पर अभी भी बहुत कुछ था मेरे लिए देखने के लिए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ये सब एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। आई वॉज़ लकी इनफ। आधे से ज़्यादा भक्त लोग पहले से ही बैठ चुके थे आरती के लिए। हम थोड़ा सा लेट थे, पर हमें आगे ही जगह मिली, जो कि कहीं न कहीं मुझे खुद में लकी फ़ील कराता है। पर आगे रहो या पीछे, आप उस आरती में सम्मिलित हो, देन यू आर लकी इनफ। आगे पीछे का कोई वो नहीं है, पर ठीक है यार, मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं सिर्फ वहाँ पर बैठी थी, मैं सारी तैयारियाँ देख रही थी, कैसे सारी आरती वगैरह जो है वो प्रिपेयर की जा रही थी, नाव वगैरह जो थी, कैसे लोग उस पे एक आनंद पा रहे थे। और उनसे भी ज़्यादा मुझे फ़ील लगा कि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बैठने मात्र ही, इतनी अच्छी फीलिंग आती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री राम।
आरती की जो होती है उसके साइज़, मतलब कि जिसमें आरती की जाती है उसकी साइज़, या हम कह सकते हैं नंबर्स, ये बार बार चेंज की जाती है। सब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, मतलब अलग अलग साइज़ के पता नहीं कितनी बार चेंज किए, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, करे जा रहे थे। फिर जैसे ही आरती जो है वो पूरी हो जाती है, हम वहाँ से चले जाते हैं, मतलब हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था। और भी जगह में मतलब हमें राम मंदिर जाना था। पर जब हम वहाँ से लौटते हैं तो जहाँ अभी हम थोड़ी देर पहले स्नान करके लौटे थे, अब वहाँ खुद देख लो क्या हो रहा था। आई वॉज़ नॉट हैविंग दिस आइडिया, मतलब कि बहुत 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 अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब कि वो पूरी, मतलब उस पर वो चल रहा था, रामायण चल रहा था। हमने थोड़ी देर बैठकर इस प्यारे से नज़ारे का एक्सपीरियंस लिया, जो कि बहुत अच्छा सा था। फिर हम वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हमें राम मंदिर जाना था। पर हमारी 7 बजे की आरती थी, मतलब मेरे छोटे भाई लोगों की आरती जो है वो 7 बजे की बुक थी। पर अनफॉर्चुनेटली एक भी रिक्शा या कुछ भी उस साइड जा नहीं रहा था। और वहाँ वो यहाँ लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर जो है, फिर हम अपने छोटे भाई को और अपनी मतलब छोटी बहन को छोड़कर चले जाते हैं। फिर राम मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारी बुकिंग जो है वो 10 बजे वाली आरती के लिए थी। तो मतलब कि ठीक है, बुरा लग रहा था भाई के लिए कि वो नहीं जा पा रहा इतनी दूर आकर। पर इट्स ओके, रामदेव फिर से बुलाएंगे। अभी तक जो हमने देखा उसे हम सिर्फ ट्रेलर मान सकते हैं, क्योंकि ये जो राम मंदिर तक का 2 किलोमीटर का जो रास्ता था वो अलग था। अलग इन द सेंस कि ठीक है, आप समझ सकते हो कैसा था। हर एक चीज़, एक एक डिटेलिंग, हर दुकान पे श्री राम का नाम था। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पता है, राम मंदिर जाते हुए एक ही गाना याद आ रहा था, वो लगातार हर बार मन में चल रहा था। और वो गाना पता है कौन सा था? ये वाला। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये चमक ये धमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय श्री राम।
मुझे पता है कि मैंने उतना अच्छा नहीं गाया, पर ये ज़रूर पता है कि जो मन में इंटेंशंस हैं वो प्योर है, जो मन में भक्ति है वो प्योर है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो और आपको पता है, अचानक से मतलब कि रास्ते पर यही गाना बजने लगा, वहाँ पे पूरे में स्पीकर लगा ना, ये गाना बजने लगा, तो आप समझ सकते हैं वो क्या सुकून रहा होगा पूरे रास्ते गाना सुनते आते हुए। इतना अच्छा, इतना प्योर सा भजन सुनने में क्या आनंद आया होगा। बाकी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जा रहे हो राम मंदिर तो प्लीज़ बुकिंग करा के जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं आपके। बाकी ये मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर जैसे जो विकलांग लोग होते हैं या ओल्ड लोग होते हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध होती है, या तो वो आप बुकिंग के टाइम बता दीजिए, और उनके एक वो रहता है कार्यकर्ता, वो उनको लेके जाते, पूरी देखभाल करते हैं। ये हम दर्शन करके निकल आए, वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है, और अच्छा अलाउ नहीं है। पता है, मैंने देखा था कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता के पास फ़ोन्स वगैरह थे और हम जो भक्त जा रहे थे उनके पास नहीं थे। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, फ़ोन यूज़ करने नहीं जा रहे हैं, तो फ़ोन ना अलाउ होना इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि हम अगर फ़ोन लेके जाएंगे तो दर्शन कौन करेगा, तो फ़ोन सबमिट कर दो और अच्छे से मन से दर्शन करो। तो मुझे ये रूल पसंद आया। फिर हमने वहाँ से आके प्रसाद ली। अच्छा, मैं ये चीज़ तो बताना भूल गई, अपना एक्सपीरियंस। पहले तो ये देखिए, ये सब मुझे राम मंदिर में प्रसाद मिला है। तो आपको पता है बुकिंग करने का फ़ायदा क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट बुकिंग, बट जो आपको मौका मिलता है। पता है, सबसे पहले तो वो आपको टीका लगाते हैं, मतलब आरती मतलब वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद सबको टीका लगाते हैं। उसके बाद आरती होने के बाद वो आपको आरती दिखाते हैं और प्रसाद देते हैं तरह तरह की। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो वो आपको एक फाइबर वाली कटोरी में खीर देते हैं। तो सोचिए, साक्षात राम मंदिर में अगर हमें इतना सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लकी हैं। बहुत लकी सा फील हो रहा था। फिर हम वहाँ से आते हैं वापस, तो हनुमानगढ़ी मंदिर बंद हो गया था, तो हम नहीं जा पाए, और हमने कुछ चीज़ें ली जैसे प्रसाद और ये क्यूट सा कुछ। फिर हम वापस आ गए, मतलब वापस आने लगे। हमने ऑटो की बाईपास। अच्छा, वो सब छोड़िए, ये देखिए सूर्य स्तंभ, ये रात में अपनी असलियत दिखा रहा है, मतलब कि दिखा रहा है कि ये क्या है। बहुत अच्छा लगता है इसको देखते हुए रात को। फिर हमने वहाँ से फाइनली राम जी को बाय बोला और बोला हम फिर आएंगे, हमें जल्दी बुलाइएगा। फिर हम बाईपास की ओर चले जाते हैं, बस से जाते हैं। बस भी 10 रुपये लेती है, और हम रास्ते में खाना खाते हैं दूर, बहुत दूर जाके।